हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके पाठ परिचय को देखते हैं। इस पाठ में पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझाया गया है। पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने में पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ों को अपने जैसा ही मानने के कारण उनको बचाने के लिए अपनी जान दे देने की एक सच्ची कहानी इस पाठ में बताई गई है। और इस पाठ का जो उद्देश्य है वह छात्रों में पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। क्या है, पेड़ पौधों को निरंतर काटा जा रहा है, जंगलों को काटकर वहाँ पर शहर बसाए जा रहे हैं, वहाँ पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो इससे क्या है, पर्यावरण की स्थिति बहुत ही डामाडोल हो गई है और संपूर्ण विश्व में इसकी एक चिंता की जा रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है। वृक्षारोपण पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। आज देखिए, जहाँ पर चारों ओर पर्यावरण प्रदूषण फैला हुआ है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है पूरी तरीके से। तो आज ही आवश्यकता ये है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो प्रदूषण है उसके स्तर में काफ़ी कमी आएगी। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। भगवान जम्भेश्वर ने बिश्नोई समाज की स्थापना की। इन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियम दिए। इन 29 नियमों का जो पालन करते थे वो बिश्नोई समाज के व्यक्ति कहलाए। और इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। तो वृक्षों की रक्षा करना और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था बिश्नोई समाज का। और इन नियम का पालन बिश्नोइयों ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गया है। बिश्नोई समाज का जो इतिहास है वह वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। अब मैंने कहा था कि इस पाठ में एक ऐसी कहानी बताई गई है कि प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए, यानी प्राण चले जाए तो ठीक है, चलेगा, जान चली जाए, लेकिन वृक्ष नहीं जाने चाहिए। तो वही कहानी पढ़ते हैं आगे। क्या हुआ कि वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग जो हमें प्रेरणा देता है पर्यावरण की रक्षा का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमें उसे देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। अब समय था भादो मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं का। जोधपुर के एक राजा थे अभय सिंह। उन्हें अपने महल बनवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? लकड़ी की। तो राजा की सेना जोधपुर के पास एक गांव खिजरली में पेड़ काटने पहुंच गई। यह बिश्नोइयों का गांव था, यानी बिश्नोई समाज का गांव था। उन्होंने कहा कि हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं, हमारे रहते पेड़ नहीं कट सकते। यानी हमारी समाज का नियम ही यही है बिश्नोई समाज का कि हम पेड़ों को नहीं कटने दे सकते। तो क्या हुआ कि ये गांव के लोगों ने विरोध किया। तो सैनिक जो थे उन्होंने गांव के लोगों के विरोध को अनदेखा कर दिया और क्या, कुल्हाड़ी चलाना पेड़ों पर स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तब एक महिला अमृता देवी बिश्नोई जिनका नाम था, पेड़ से लिपट गई और कहा उन्होंने, सिर साँटे पर रूक रहे तो भी सस्तो जाड़। अर्थात सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी यह एक सस्ता सौदा, यानी हमारी जान चली जाए हमें परवाह नहीं होगी, लेकिन ये पेड़ बचे रहने चाहिए। अब सैनिक राजा आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि राजा की आज्ञा का जो उन्होंने पालन किया, तो उन्होंने सेना ने पेड़ से लिपटी अमृता देवी को ही काट डाला। अब सैनिकों ने अपने विवेक के साथ फैसला नहीं लिया। उन्हें क्या था, राजा की आज्ञा का पालन विवेक के साथ करना चाहिए था कि वो राजा को सूचना देते पहले कि राजा जी, ये इस गांव में जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं पेड़ काटने का, पेड़ों से लिपट गए हैं, बोल रहे हैं कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तो पहले सूचना राजा के पास पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बगैर राजा जी को सूचना पहुंचाए और उन्होंने ये सोचा कि राजा की आज्ञा है पेड़ काट कर लाने की, लकड़ी की आवश्यकता है तो पेड़ों को काट दो, भले ही किसी की जान लेनी पड़े।
तो उन्होंने विवेक के साथ फैसला नहीं किया। इस बलिदान को देखकर क्या हुआ, अमृता देवी बिश्नोई को काट दिया सैनिकों ने। तो सैकड़ों बिश्नोई नर नारी आगे आकर पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से लिपट गए। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सभी अपना सिर कटवाने तैयार थे और सिर साँटे पर रोक रहे का नारा लगाते लगाते एक एक करके 362 बिश्नोई नर नारी स्वयं कट गए, परंतु उन्होंने एक भी पेड़ नहीं कटने दिया। अब इस घटना की सूचना मिली किसे? राजा अभय सिंह को। तो वे बहुत दुखी हुए। वे स्वयं उस ग्राम में आए और अपनी सेना द्वारा जो नरसंहार किया गया उसके लिए क्षमा मांगी। ताम्रपत्र पर उन्होंने राजाज्ञा भी जारी की कि आज से बिश्नोइयों के गांव में कोई पेड़ नहीं काटेगा। यदि काटेगा तो क्या होगा, वो राजदंड का भागी होगा, उसे दंड दिया जाएगा। इसी तरह हिरणों की रक्षा में भी शिकारियों से मुकाबला करते अनेक बिश्नोई शहीद हुए हैं। अब बिश्नोई समाज का एक नियम ये भी था कि उन्हें सभी जीवों पर दया करनी है। तो वो जो शिकारी जो जंगली जीवों की शिकार कर रहे थे तो उनसे भी उन्होंने मुकाबला किया। सन 1996 अक्टूबर में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते शहीद हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया। अब जो निहाल चंद बिश्नोई थे एकमात्र गैर सैनिक थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ, यानी शौर्य चक्र। यानी इससे पहले तक शौर्य चक्र हमेशा किन्हें मिला था? जो सेना में कार्य कर रहे थे, देश की रक्षा कर रहे थे। ये पहले ऐसे गैर सैनिक नागरिक थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। मूक हिरण भी अपने रक्षकों को अच्छी तरह पहचानते हैं, यानी जो बोल नहीं सकते हिरण, वे भी अपने रक्षकों को पहचानते हैं। बिश्नोइयों के आगे हिरण बकरियों की तरह घूमते रहते थे। स्मरण रहे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें पेड़ों की ज़रूरत है। पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, पेड़ों से हमारी ज़िंदगी चल रही है। हमारी वजह से पेड़ों की ज़िंदगी नहीं चल रही। वातावरण में दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी। पेड़ लगाने होंगे, वृक्ष लगाने होंगे, जीवों की रक्षा करनी होगी। और अगर हम ऐसा करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, तभी ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी बिश्नोई समाज के लिए, निहाल चंद बिश्नोई जी के लिए, अमृता देवी बिश्नोई एवं उन सभी शहीदों के लिए जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नगद प्रदान करता है, यानी इनकी स्मृति में। मध्य प्रदेश सरकार अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। 50,000 रुपया नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। हम सभी को पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। और आप सभी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी भी अपने मन में संकल्प लें कि अपने जीवन में कम से कम 2 वृक्ष अवश्य लगाएं। 2 वृक्ष लगाएंगे तो ये आगे चल के अगली पीढ़ी के लिए जीवनदायिनी बनेंगे। आज पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इस प्रदूषण को नीचे स्तर पर लाना है तो हमें वृक्षारोपण करना होगा, सभी जीवों की रक्षा करनी होगी, संतुलन बनाए रखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।